हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनल्स एकेडमी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में देखेंगे। पहले की वीडियोस में हमने न्यूट्रिशनल असेसमेंट की डेफिनेशन देखी थी, उसका पर्पस देखा था एंड उसके मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट देखे थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद हमने एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड को डिटेल से डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल असेसमेंट। ये हम आज की वीडियो में देखेंगे कि क्लिनिकल असेसमेंट क्या होता है। Clinical assessment is an essential feature of all nutritional survey. It is simplest and most practical method of ascertaining the nutritional status of group of individuals. यहाँ ये कह रहा है कि क्लिनिकल असेसमेंट जो है वो एसेंशियल फीचर है न्यूट्रिशनल सर्वे का, और ये सिंपल और मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है न्यूट्रिशनल स्टेटस ग्रुप्स और इंडिविजुअल का पता करने का। फिर it utilize a number of physical signs, specific and non-specific, that are known to be associated with malnutrition and deficiency of vitamin and micronutrients. इससे क्या होता है, क्लिनिकल असेसमेंट से नंबर ऑफ फिजिकल साइंस मिलते हैं। मीन्स एक या दो ही डेफिशिएंसी के बारे में पता नहीं चलता, नंबर ऑफ मीन 2, 3, 4 जितनी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर डेफिशिएंसीज होंगी, चाहे वो विटामिन से रिलेटेड हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड हो या फिर माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, सभी टाइप की डेफिशिएंसीज का क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू पता लगाया जा सकता है। ये क्लिनिकल असेसमेंट जो होता है वो हेयर, एंगल्स ऑफ माउथ, गम्स, नेल्स, आइज, टंग, मसल, बोन्स एंड थायराइड ग्लैंड के थ्रू क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उसकी जो स्किन का कलर है वो डल हो जाता है, और अगर किसी के नेल्स पे वाइट मार्क दिखता है डैट मीन्स वो क्या है, जिंक की उसके में डेफिशिएंसी है। एंड आई विज़न अगर मान लो कम है तो विटामिन ए की उसके में डेफिशिएंसी है। तो ये सब क्लिनिकल असेसमेंट है जिनसे पता चलता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसका क्लिनिकल असेसमेंट किया जा रहा है उसके में किस टाइप का malnutrition है, डेफिशिएंसी है। क्लिनिकल असेसमेंट इज़ यूजफुल टू फाइंडिंग एनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी। क्लिनिकल असेसमेंट जो है हमारी बॉडी में किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी को फाइंड करने में हेल्प करता है और यूजफुल होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल असेसमेंट के एडवांटेज। फास्ट एंड इजी टू परफॉर्म। ये ओनली देख के ही पता चल जाता है कि पर्सन को देख के ही बता दिया जाता है कि उसके में किस टाइप की डेफिशिएंसी है। तो ये क्या हो गया, फास्ट एंड इजी टू परफॉर्म हो गया। इनएक्सपेंसिव, इसके लिए किसी भी टाइप का कोई टेस्ट वगैरह नहीं करना पड़ता, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंसिव नहीं है। नॉन इन्वेसिव एंड लिमिटेशन क्या है, डिड नॉट डिटेक्ट अर्ली केसेस। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे जो साइंस है, जब डेफिशिएंसी आ जाएंगे उसके बाद वो धीरे धीरे अपीयर होंगे, फिर उसके बाद हमें दिखेंगे। तो अर्ली केसेस में इस क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू डेफिशिएंसीज को डिटेक्ट कर पाना क्या होता है, मुश्किल रहता है। ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट है डाइटरी असेसमेंट। न्यूट्रिशनल intake of human is accessed by 5 different below methods. डाइटरी असेसमेंट में क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल इंटेक है, मतलब हमारे द्वारा जो खाना खाया जाता है उसका इन 5 मेथड्स के थ्रू क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। जिनमें पहला है 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल, सेकेंड है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनरी, थर्ड है डाइटरी हिस्ट्री सिंस अर्ली लाइफ, फोर्थ है फूड डायरी टेक्निक एंड फिफ्थ है ऑब्जर्व फूड कंजप्शन। तो यहाँ क्या करते हैं, 24 आवर डाइटरी रिकॉल में क्या करते हैं कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में जो भी खाया है, जो भी कंज्यूम किया है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर लेते हैं। फिर फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनरी। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनरी में क्या होता है, उनसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं क्वेश्चनरी के फॉर्म में कि उन्हें क्या किस टाइप की डाइट लेते हैं,
तो उनकी डाइट में क्या क्या रहता है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो हैं वो फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनरी में जो पर्सन रहता है उससे पूछे जाते हैं। डाइटरी हिस्ट्री सिंस अर्ली लाइफ मीन्स उनकी डाइटरी हिस्ट्री लिखी जाती है कि उन्होंने कैसी पहले जो क्या क्या खाते थे। अब 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल में ओनली एक दिन का खाना आता है। अर्ली लाइफ में उनका मीन्स पूरा पास्ट का पूछा जाता है कि उन्होंने कैसा खाया, क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया। तो ये डाइटरी हिस्ट्री आ गया। फूड डायरी टेक्निक, इसमें भी यही होता है, उन्होंने जो भी खाया है उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है और इसमें उन्होंने कब क्या खाया, कैसे खाया, इसका पूरी हिस्ट्री जो रहती है फूड डायरी टेक्निक्स के थ्रू कलेक्ट की जाती है। फिर ऑब्जर्व फूड कंजप्शन, उन्होंने किस टाइप के फूड को कंज्यूम किया एंड वो उनकी हेल्थ के लिए कैसा है, ये वो और ये सब उनको ऑब्जर्व करने के बाद पता किया जाता है कि उनके द्वारा जो फूड कंज्यूम किया गया उसका अवलोकन किया जाता है कि उनके लिए वो कैसा है, हार्मफुल है, अच्छा है, कि उनके द्वारा हेल्दी डाइट ली गई। इस टाइप का पूरा डाइटरी असेसमेंट जो है वो इन 5 मेथड्स के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड इज़ अ लेबोरेटरी टेस्ट बेस्ड ऑन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। बायोकेमिकल के मेथड क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि ब्लड और यूरिन टेस्ट पे बेस्ड रहता है। इसके एडवांटेज क्या हैं, यूज़फुल इन अर्ली डिटेक्टिंग, इससे क्या होता है कुछ भी चीज़ डेफिशिएंसी वगैरह रहती हैं वो अर्ली डिटेक्ट की जा सकती हैं। प्रीसाइज, एक्यूरेट एंड रिप्रोड्यूसिबल, एक्यूरेट रहता है इनसे, जैसे हम HB का टेस्ट कराएं तो हमें एक्यूरेट पता चलता है कि HB कितना है। रिप्रोड्यूसिबल, हम बार बार उसको कर सकते हैं। यूजफुल टू वैलिडेट डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइटरी मेथड्स, एग्जाम्पल कंपेयरिंग सॉल्ट इंटेक विथ 24 आवर्स यूरिनरी एक्सक्रीशन। ये बोल रहे हैं कि हम जो भी डेटा हमें मिला है फूड डाइटरी मेथड से, हम उसको कंपेयर भी बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, मीन्स हम कोई भी टेस्ट पहले कराने जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट्स 1 दिन बाद, कई बार 2 दिन बाद, कई बार 3 से 4 दिन बाद भी आती हैं, तो ये क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। एक्सपेंसिव, कोई भी टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट या देखकर नहीं बताया जा सकता, इसके लिए कई प्रकार के टेस्ट करने पड़ते हैं। अब वो टेस्ट जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लार्ज स्केल, मीन्स ये बायोकेमिकल मेथड जो है वो सबके लिए अलग अलग करना पड़ता है। ये नहीं होता कि कोई भी एक टेस्ट लिया और वो सब पर एक ही किट से सब पर कर दिया, सबके लिए अलग अलग किट ही लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लार्ज स्केल। नेक्स्ट है नीड ट्रेन्ड पर्सन एंड फैसिलिटीज़। जैसे अब आप किसी भी लैब में जाओगे तो वहाँ देखोगे कि जो लैब अटेंडेंट रहते हैं, जो भी टेस्ट करने वाले रहते हैं, सब क्या रहता है, एक्सपर्ट रहते हैं। और तो यही हो गया कि जो भी पर्सन आपका लेबोरेटरी टेस्ट कर रहा है वो ट्रेंड हो और उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हों, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो, जिससे कि वो अच्छे से आपका टेस्ट कर सके और सही जानकारी आपको दे सके कि ऐसा टेस्ट हमने किया, उसका ऐसा रिजल्ट आया। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि बायोकेमिकल मेथड्स के लिए ट्रेंड और फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है, और ये क्या है, एक लिमिटेशन है कि इसको हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। सो आज हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे की पहले के पार्ट्स देखने के लिए आप पहले की वीडियोस देख लीजिए प्लीज़। Thank you for watching. Keep watching. Please like, share and subscribe for more videos and updates. Thank you.